बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अली के बेटे और हुसैन के भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर कि आपको यजीदियों ने किस तरह शहीद किया और आपके बाजू किस तरह तन से जुदा किए गए। दोस्तों, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत अली के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने भतीजों यानी इमाम हुसैन के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्बास का मतलब शेर है। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके बाजू मुबारक का रोकर बोसा लिया। जब अब्बास अलैहिस्सलाम की वालदा ने पूछा कि मौला पाक आप अपने बेटे की पैदाइश पर क्यों रो रहे हो, तो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे इस बेटे के बाजू हुसैन की मदद करते हुए तन से जुदा हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनके कटे हुए बाजुओं के बदले उसे आखिरत में 2 पर अता फरमाएगा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को अपने भाइयों के बराबर नहीं समझते थे, बल्कि अपने भाइयों को अपना इमाम समझते थे। वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इब्ने रसूल या सईदी कहकर पुकारा करते थे। हज़रत अब्बास इब्ने अली बहुत खूबसूरत थे और दर्राज कद शख्स थे और रवायतों के मुताबिक जब आप घोड़ों पर सवार होते थे तो आप अलैहिस्सलाम के पांव ज़मीन पर लग जाते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलंद कद और खूबसूरती की वजह से उन्हें कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी औलाद अजीज़ व कारब शहीद हो रहे थे तो हज़रत अब्बास बार बार इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते और अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, इन कूफियों और शामियों की क्या औकात है कि आपका पानी बंद करें और आपकी औलाद को कत्ल करें। मुझे आप इजाजत दें, मैं इस यजीद की फौज को मगरब से पहले पहले हलाक कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बास, मेरे नाना ने मुझे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। अब्बास, सब्र करो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी वफा को आंखों में थमाए देखते रहे और लाशें उठाते रहे। कुछ देर बाद नन्हे नन्हे हाथों वाली बीबी सकीना अपने चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, चचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए हैं और हम प्यास से तड़प रहे हैं। अली असगर तो बहुत छोटा है, अभी इससे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर इसे पानी ना मिला तो वो प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। चचा अब्बास, थोड़ा सा पानी ले आओ ताकि मैं अली असगर को पिलाऊं और मेरा भाई असगर चंद दिन और जिंदा रह सके। बीबी सकीना के अल्फाज सुनकर आपकी आंखों से आंसू उतर आए। बीबी सकीना को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने मुझे जंग की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। या तो आप दुआ करें कि मैं मर जाऊं या फिर मुझे नहर से पानी लाने की इजाजत दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब से इजाजत तलब करो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बीबी सकीना को लेकर सईदा ज़ैनब के खेमे के बाहर बैठ गए और बीबी सकीना से कहा कि जाओ और मेरी आकाज़ादी से कहें कि उनका गुलाम आया है। बीबी सकीना अपनी फूफी सईदा ज़ैनब को लेकर जैसे ही खेमे से बाहर आई तो जनाब अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज की, ऐ मेरी आकाज़ादी, मुझे इजाजत दें कि मैं नहर से पानी ले आऊं। सब बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अपने भाई अब्बास की बात सुनकर सईदा ज़ैनब रोने लगी। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरी आकाज़ादी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। सईदा ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई, मुझे अपने बाबा का ज़माना याद आ गया है। मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि ज़ैनब, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा और तुम्हें रस्सियों से कैद करके बाजारों में फिराया जाएगा और बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी कि बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे जाएगा। अब्बास, आज मुझे पता चल गया है कि मैं बाजारों में भी जाऊंगी, मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। इसके बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी।
हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशक को थामा और नहर फरात की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही आप नहर फरात की जानब बढ़े तो अमर बिन हजाज और इसके सिपाहियों ने रास्ता रोकने के लिए सामने आ गए। सब कहने लगे कि हुसैन के खेमों तक अगर पानी पहुंच गया तो इन पर फतह हासिल ना कर सकेंगे, अब्बास को रोको। हजरत अब्बास शेर की तरह चीर के सबको नहर फरात पर पहुंच आए और मशक को भरने लगे। इस वक्त आपका घोड़ा भी बहुत प्यासा था, जो हसरत से अपने मालिक की तरफ देख रहा था। तो गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन से प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता? ये सुनकर घोड़ा रोने लगा और अपनी जुबान में कहने लगा कि ऐ मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिए, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। जनाबे अब्बास रोने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता। जरा ये तो सोच, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, अगर मैं पानी पी लूंगा तो हुसैन की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मशक भरते वक्त जैसे ही आपके बाजू पानी में जाते हैं तो हजरत अब्बास कहते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे हाथों से पानी हुसैन के बच्चों को पहले पहुंचा देना, और जब मैं हुसैन से मिलूं तो ये हाथ मेरे साथ ना हो। उसके बाद आप मशक को भर के खेमों की तरफ बढ़ते हैं। यजीदी फौज गजबनाक और तीरों से हमला कर देते हैं, जिससे जनाबे अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ बढ़ने लगे ताकि हुसैन के बच्चों तक पानी पहुंचा सके। किसी जालिम ने जनाबे अब्बास के बाजुओं का निशाना लिया। जब एक बाजू पर तीर लगा तो जनाबे अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। जनाबे अब्बास ने मशक को दूसरे बाजू में ले लिया और तेज तेज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी जालिम ने आपके दूसरे बाजू का निशाना लिया। जनाबे अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। हजरत अब्बास ने मशक को अपने दांतों में संभाला और तेजी से खेमों की तरफ जा रहे हैं। किसी जालिम ने मशक को निशाना लगाकर तीर चला दिया और पानी मशक से नीचे बहने लगा। जब जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम पानी बहता देखते हैं तो नाउमीद हो जाते हैं। इतने में किसी जालिम ने जनाबे अब्बास के सर पर वार कर दिया, जिससे आप जमीन पर गिर जाते हैं। आपके अहले खाना खेमों से देख रहे थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आपको गिरते देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेज रफ्तारी से वहां तशरीफ लाए और जनाबे अब्बास के सर मुबारक को अपनी गोद में रखते हैं। तो जनाबे अब्बास अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, मुझे माफ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की थी मगर सकीना तक पानी ना पहुंच सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बास, अल्लाह तबारक व तआला को यही पसंद है कि हम प्यासे शहीद किए जाएं ताकि हमारी प्यास को क़यामत तक याद रखा जाए। जनाबे अब्बास ने कहा कि ऐ मेरे मौला, मैंने जिंदगी में आपको कोई तकलीफ नहीं दी, अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रो के कहा, अब्बास मांग मेरे भाई, क्या चाहिए? जनाबे अब्बास ने कहा, मैंने अपनी वालदा से सुना था कि जब मैं पैदा हुआ सबसे पहले मैंने आपकी ज़ियारत की थी। ऐ मेरे आका, आज मैं ये जहां छोड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आखिरी वक्त मैं भी आपकी ज़ियारत करूं। जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरी आंखों से खून साफ कर दें ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। बस खून साफ होते ही आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और आपकी रूह परवाज कर गई।